चलिए, ये राय आपको यूनियन बैंक पर मिल रही है। 10% आपको ये तेज फिलहाल होता हुआ दिखेगा। इसका सर्किट मेरे ख्याल से 30 रुपए के ऊपर है, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ यही तेजी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आती हुई दिख रही है। 16 रुपए 30 पैसे है, और इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग वो आपको और बैंक्स के मुकाबले और अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल कोशिश कर रहा है ये अपनी 200 डीएमए के आसपास आने के लिए, जो प्राइस इसने लगभग 21 अप्रैल को पहले छुआ था। फुरिया साहब, आपकी राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर? यहां पर भी शानदार वॉल्यूम है, 22 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं मुझको। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑन द अपसाइड में स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छा खासा 16 के ऊपर का एक ब्रेकआउट आया हुआ है, और ये करीबन मूव जो आपको मिलेगी पहले 17.5 उसके बाद में 19 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ जब तक अब ये स्टॉक्स 15.5 के पास में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकता है, और 17.5 से लेकर 19 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। चलिए, ये राय आपको मिली कुछ पीएसयू बैंक्स पर। वापस ध्यान केंद्रित करते हैं एफएनओ पर, जहां पर अब आप देख रहे हैं एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मैं आपको पहले बता ही रहा था कि जिस हिसाब से रैली आप निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में देख रहे हैं, वो आपको बखूबी बहुत सारे स्टॉक्स पर आती हुई निखरती हुई दिखेगी। एमएनएम फाइनेंस, आप हमारे साथ अगर कल जुड़े हुए थे तो यतिन जी की ब्रोकरेज रडार में पिक था। 160-80 का प्राइस आपके सामने अब आता हुआ, और लगभग 7% की तेजी। तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, बताइए क्या राय रखते हैं, किस हिसाब से आपको पोजिशनली ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखता है, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर तो है नहीं। जी देखिए, ये जितने भी एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक और मिड कैप बैंक है, सब में मोमेंटम है, और इनमें बहुत ज्यादा शॉर्ट्स थे, शॉर्ट कवरिंग के साथ लॉन्ग बिल्टअप भी हो रहा है। एमएनएम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इन सब के एक जैसे स्ट्रक्चर थे। ऑलमोस्ट सारे काउंटर एक मेजर लेवल से टर्न हो चुके हैं। हमने यहाँ पे वीकली में ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न होते हुए नजर आया है, और साथ में आज 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है। तो लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है अभी 160 के आसपास चल रहा है एमएनएम फाइनेंस में, 172 तक जाना चाहिए। 156 के स्टॉप लॉस यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट सारे एनबीएफसी काउंटर में मोमेंटम रहेगा। 5-7% की रैली फटाफट में इन सब में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए बनता हुआ एमएनएम फाइनेंशियल्स पर आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी बनती हुई। मुझे जो स्टॉक यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है वो है आरबीएल बैंक, क्योंकि इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो काफी की मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर ये निकला है आज, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ लगातार आपको खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि शायद जैसे आपने कुछ और बैंकों के मामले में देखा है, शायद यहाँ भी कुछ इन्वेस्टर्स आगे हिस्सा लेते हुए नजर आए, कोई डील्स होती हुई दिखाई दे, जिससे आपको निवेशकों का एक कॉन्फिडेंस उभर कर सामने आएगा आरबीएल बैंक के लिए। और ये एक वजह हो सकती है जिसके चलते आप यहाँ पर एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो बहुत बुरी तरह से पिटा, बहुत ज्यादा यहाँ पर मंदी हुई, और अब वो मंदी की पोजीशंस भी कवर हो रही हैं और नए लॉन्ग्स बन रहे हैं। कैश में अच्छी खरीदारी भी देखने को मिल रही है आरबीएल बैंक पे। अल्पेश जी, इस पे हमारी कई बार बात हुई है, क्या कॉल देते हैं आप? याद हो तो मंडे के सत्र में जब ये स्टॉक 126-127 के पास में ट्रेड कर रहा था, तभी हमने इसको खरीदारी की सलाह दी थी, और मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द आपको 136 से लेकर 140 तक की रेंज देखने को मिलेगी, और 136-137 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आज वो इंपॉर्टेंट दिन आ चुका है। अगर ये 137 के ऊपर क्लोज करता है और कल उसी के ऊपर चलना शुरू कर देता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो हम चाहते हैं कि वो मूवमेंट करीबन 160 तक के लेवल्स आपको बहुत ही जल्द स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे किन्नी वॉच कर रहा हूँ कि आज कौन से लेवल पे ये स्टॉक क्लोज कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक्स ने एक बेस अच्छा खासा 100-105 के बीच में बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि स्टॉक्स आने वाले दिनों में शानदार परफॉर्म करेगा। आपको 160 तक के टारगेट जो काफी कुछ अच्छे लेवल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या बात है, 160 के टारगेट आपके लिए यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। करीब करीब 20% तेजी की बात अल्पेश जी कर रहे हैं फिलहाल। और आरबीएल बैंक चूंकि ऊपर के लेवल से बहुत बुरी तरह टूटा है, दर्शकों को याद भी नहीं होगा तो हम उन्हें याद दिला दें कि जनवरी में हम यहाँ पर 372 के लेवल देखा करते थे, जहां से आज अगर आप देख रहे हैं तो आप शायद करीब करीब 1/3 पे हैं। एक वक्त में ये 700 रुपए तक के लेवल पर हुआ करता था, लेकिन वो शायद कुछ अलग ही जमाना था इस बैंक के लिए और सारे प्राइवेट बैंक्स के लिए, दरअसल ये कहना चाहिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरह पिटाई के बाद रिकवरी होती हुई, लेकिन बच चुके हैं 2.5। और चंदन जी बताइए, क्या है आपका ट्रेड एट 230?